दोस्तों, इंडस्ट्री रिपोर्ट एंड एनालिसिस में आपका स्वागत करते हैं। हम लेकर आए हैं डिफेंस सीरीज के कुछ लेटेस्ट अपडेट्स। पहले अपडेट के बारे में बात करें तो आईएफ और एचएएल ने 97 और तेजस मार्क 1 फाइटर जेट्स एक्वायर करने के लिए एग्रीमेंट किया है। जी हां दोस्तों, आईएफ और एचएएल 97 और तेजस मार्क 1 फाइटर जेट एक्वायर करने के लिए एक डील फाइनलाइज करने के करीब है, जो इंडिया के इंडिजीनियस डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजबूत करने के कमिटमेंट को दिखाता है। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी यानी जीई एचएएल के साथ एडवांस्ड नेगोशिएशंस में है ताकि अपने F404 इंजन की डिलीवरी को एक्सपेंड किया जा सके, जो तेजस मार्क 1 को पावर करते हैं। सप्लाई चेन चैलेंज के बावजूद जीई ने अपने इंजन डिलीवरीज को स्केल अप करने पर एग्रीमेंट किया है ताकि इन एडवांस्ड फाइटर जेट्स का टाइमलाइन प्रोडक्शन और डिप्लॉयमेंट हो सके। जीई के F404 इंजन तेजस मार्क 1 के लिए क्रूशियल है, जो जरूरी थ्रस्ट और परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं। 2021 में जीई ने एचएएल को 99 F404 इंजन डिलीवर करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसमें 2023 से हर साल 16 इंजन डिलीवर करने का प्लान था। लेकिन ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शंस की वजह से जीई अपना ये टारगेट पूरा करने में चैलेंज फेस कर रहा था, जिसे डिलीवरी प्लान रिवाइज करना पड़ा। नए एग्रीमेंट के तहत जीई 2026-27 फिस्कल ईयर से हर साल 24 इंजन डिलीवर करेगा। अगला अपडेट कुछ इस प्रकार है। इंडिया जल्द ही न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स के लिए प्लान्स फाइनलाइज करने वाला है। जी हां दोस्तों, ये 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स का प्रोजेक्ट होगा, जिसका कॉस्ट 1 लाख करोड़ से ज्यादा होगा। ये सबमरीन्स प्रेडोमिनेंटली इंडिजीनियस होगी, बस कुछ टेक्नोलॉजीज फ्रेंडली नेशन से ली जाएंगी। ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट इंडिया की सबमरीन टेक्नोलॉजी में ग्रोथ और नेवल कैपेबिलिटीज को एनहेंस करने की कमिटमेंट को दिखाता है। इन न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स का डेवलपमेंट इंडिया की मैरीटाइम डोमिनेंस और स्ट्रेटेजिक डिटरेंस को सिग्निफिकेंटली एनहेंस करेगा। एक और अपडेट इस प्रकार है। अडानी डिफेंस ने कटिंग एज यूएवी लॉन्चेड प्रेसिजन गाइडेड मिसाइल्स की डिलीवरी शुरू कर दी है। जी हां दोस्तों, अडानी डिफेंस ने 250 यूनिट्स नेक्स्ट जनरेशन यूएवी लॉन्चेड प्रेसिजन गाइडेड मिसाइल यानी ULPGM की डिलीवरी इंडियन मिलिट्री को शुरू कर दी है, जो इंडिया के इंडिजीनियस डिफेंस कैपेबिलिटीज में एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है। पहला बैच डिलीवर हो चुका है और इस साल के आखिर तक फुल डिलीवरी एक्सपेक्टेड है। ULPGM, जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO के साथ मिलकर डेवलप किया गया है, 4 किलोमीटर की रेंज रखता है और बैटलफील्ड टैक्टिक्स को रेवोल्यूशनाइज करने वाला है। अडानी डिफेंस को इस कटिंग एज वेपन सिस्टम के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ग्रांट किया गया है, जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन और सेल्फ रिलायंस को एनहेंस करेगा। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अब V2 और V3 वेरिएंट्स की डेवलपमेंट पर काम कर रहा है, जो एनहेंस्ड कैपेबिलिटीज ऑफर करेंगे, जिसमें एक इम्प्रूव ट्रांसीवर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू 10 किलोमीटर कम्युनिकेशन रेंज भी शामिल है। आखिरी अपडेट कुछ इस प्रकार है। साब इंडिया में ग्रिपन ई की रैपिड प्रोडक्शन की उम्मीद कर रहा है। जी हां दोस्तों, साब इंडिया ने अपनी कैपेबिलिटी को एक्सप्रेस किया है कि अगर इंडियन एयरफोर्स यानी आईएएफ का मीडियम मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट यानी MRFA टेंडर उन्हें मिलता है, तो वो ग्रिपन फाइटर जेट की हाई प्रोडक्शन डिमांड्स को पूरा कर सकते हैं। स्वीडिश एरोस्पेस गेंद ने क्लेम किया है कि उनका लिंक शिपिंग फैसिलिटी हर साल 20 से 25 ग्रिपन ई जेट्स प्रोड्यूस कर सकता है, जो कि ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन के मद्देनजर एक सिग्निफिकेंट क्लेम है। आईएएफ कम से कम 18 जेट्स पर ईयर का प्रोडक्शन रेट चल रहा है, जिससे 6 से 7 सालों में इंडियन फाइटर जेट फ्लीट में सब्सटेंशियल रैंप अप हो सके। साब का ये स्टेटमेंट दिखाता है कि वो इस एम्बिशियस टारगेट को मीट करने के लिए तैयार है, जबकि काफी ग्लोबल एयरोस्पेस गेम्स इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कम्पीट कर रहे हैं। आज के अपडेट्स में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अपडेट्स के साथ अगले वीडियो में।